दोस्तों रिसेंट ही सुजीता की न्यू एपिसोड आ चुकी है और इस एपिसोड में एज अ गेस्ट बनकर CN ब्लू के मेंबर जंग योंग आए हैं। तो इस एपिसोड को मैंने हमेशा की ही तरह आपके लिए हिंदी में एक्सप्लेन कर दिया है, इसे एंड तक जरूर ही देखिएगा। तो बिना किसी देरी किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू होती है और सुगा कहते हैं सुजीता की अच्छी चीजों में से एक चीज ये भी है कि मैं आपको वो सारी अच्छी और सही चीजें बता सकता हूँ जो मैं अपने क्लोज फ्रेंड से करता हूँ। तो मैं ये आशा करता हूँ कि आज का ये एपिसोड आपको पसंद आएगा। तो आज के गेस्ट इनका नाम है जंग योंगवा और फिर वो जंग योंग के एक मैसेज को पढ़ते हैं जिसमें उन्होंने लिखा था, मैं आपके टूर के खत्म होने का इंतजार नहीं कर पा रहा था। मैं कोई ऐसा हूँ जो इस मिस्टीरियस और हमेशा ही पॉपुलर रहने वाले मिन शुगा को जानता हूँ। तो मुझे यहाँ बुलाने के लिए आपका थैंक यू। और फिर शुगा जंगयोंग को बुलाते हैं, उन्हें बहुत ही पोलाइटली ग्रीट करते हैं और उन्हें बैठने को बोलते हैं। इसके साथ ही वो कहते हैं CN ब्लू के वोकलिस्ट, आपने रिसेंट ही अपने सोलो एल्बम को रिलीज करा है और कौन जानता था कि हम ऐसे आज सुजीता में मिलेंगे। तो जंगयोंग हंसने लगते हैं। तो शुगा कहते हैं प्रोबेबली आज हम एक गहरी बातचीत करेंगे म्यूजिक के बारे में। तो जैसा कि आपने न्यू एल्बम बनाया है पर आप इन दिनों अपने सॉन्ग को प्रमोट नहीं कर रहे हो कोरिया में। तो जंगयोंग कहते हैं हाँ, हम अभी ज्यादातर अपने वर्ल्ड टूर पे ही होते हैं और मैं अपने न्यू एल्बम के रिलीज का वेट कर रहा हूँ। और आपको याद है जब हम बाहर गए थे खाने के लिए? तो शुगा कहते हैं हाँ, इसे अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, ये शायद मार्च या अप्रैल की बात है, शायद ये मार्च के टाइम की बात है, ये मेरे D-Day एल्बम रिलीज होने की पहले की बात है। तो जंगयोंग कहते हैं हाँ, आप उस वक्त अपने कॉन्सर्ट की प्रिपरेशन कर रहे थे और आपने उस वक्त एक लेपर्ड प्रिंट वाली बकेट हैट पहन रखी थी। तो शुगा कहते हैं मुझे नहीं पता वो हैट अभी कहाँ गई, मैंने इसे बहुत बार पहना है पर ये अभी मेरे घर पे मुझे नहीं मिल रही। और फिर शुगा जंगयोंग से पूछते हैं आज आप कौन सी तरह के ड्रिंक को लेकर आए हो? तो जंगयोंग कहते हैं आज मैं सोजू लेकर आया हूँ, जैसे कि मैं बुसान से हूँ। और शुगा कहते हैं इन दिनों यंग लोग इसे पी रहे हैं। और फिर शुगा उस सॉफ्ट ड्रिंक को निकालते हैं, ये थी मोगू मोगू। मेरे ख्याल से काफी लोगों ने मोगू मोगू ड्रिंक को पिया होगा क्योंकि ये हमारे इंडिया में भी मिलती है और बहुत ज्यादा टेस्टी होती है। शुगा कहते हैं लोग आजकल मोगू को सोजू में मिलाकर पीते हैं, वो इसे मिक्स करते हैं और बनाते हैं मोजू और फिर वो इसे ट्राई करते हैं। शुगा इसे बनाते हैं, सबसे पहले वो ग्लास में आइस डालते हैं और फिर इसमें वो मोगू और सोजो मिलाते हैं और भी एक चीज उन्होंने मिलाई थी जो मुझे नहीं पता वो क्या थी। और फिर दोनों ही इसे ट्राई करते हैं। शुगा कहते हैं इसमें चंकी बाइट्स भी हैं और दोनों को ही ये मिक्स ड्रिंक बहुत ज्यादा पसंद आती है और उन्होंने कुछ स्नैक्स भी प्रिपेयर कर रखी थी। इसके साथ ही शुगा कहते हैं कुछ वक्त पहले आपने एक फोटो को पोस्ट करा था मेरे एल्बम की अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे जब मैंने आपको अपना एल्बम दिया था, तो हमें इस पर बात करना चाहिए कि हम दोस्त कैसे बने। तो जोंगवॉन कहते हैं बहुत समय पहले की बात है, मैं अपने सॉन्ग वन फाइन डे को प्रमोट कर रहा था और आप अपने सॉन्ग आई नीड यू को प्रमोट कर रहे थे 2015 के दौरान। और वन फाइन डे मेरी पहली सोलो सॉन्ग थी और मैं खुद में थोड़ा अकेला फील कर रहा था, तो मैं बैक स्टेज गया और वहाँ BTS थे और उस दौरान आप लोग राइजिंग स्टार थे, आप ऊंचाइयों पे जा रहे थे। जंगयोंग कहते हैं पहले जब मैं अपने मेंबर्स के साथ रहता था तो हम BTS के बारे में बातें करते थे, हम कहते थे हे इनमें कुछ अलग बात तो जरूर है। तो मैं काफी क्यूरियस था, जबकि हम सेम टाइम में प्रमोशंस कर रहे थे, तो मैं आप लोगों को लेकर बहुत क्यूरियस था। तो मैं आप लोगों के पास गया था और मैंने आपसे कहा था आप छुट्टियों के दिनों में क्या करते हो, और आपने कहा था हम सॉन्ग्स लिखते हैं। तो जंगयोंग कहते हैं यंगर आर्टिस्ट ऐसा नहीं कहते, बल्कि वो कुछ ऐसा कहते हैं कि एजेंसीज हमें छुट्टी नहीं देती है या फिर हम हैंगआउट के लिए नहीं जा सकते। तो 90% आंसर्स ऐसे ही होते हैं, पर आप लोग अलग थे। मैं उसी वक्त समझ गया था कि आप कुछ बड़ा करोगे, तो मैंने सोचा मुझे आपके क्लोज जाना ही होगा। और इस बात को सुनकर शुगा हंसने लगते हैं और कहते हैं कभी कभी जब ओल्डर आर्टिस्ट इस तरह की बातें करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है। तो जंगयोंग कहते हैं पर सच में उस वक्त BTS अलग थी, जिस तरह आपने आंसर दिया था, और आपके मेंबर्स में से एक बुसान से है। तो शुगा कहते हैं हाँ, जिमिन और जंगकुक और डेगू से भी हैं। तो जंगयोंग कहते हैं हाँ, उन्होंने कहा भी कि मैं बुसान से हूँ। तो मैंने सोचा ये तो बहुत फ्रेंडली हैं। फिर मैंने आपके साथ बास्केटबॉल भी खेली थी आइडल स्टार एथलेटिक चैंपियनशिप में।
और हमने काफ़ी मस्ती भी करी थी। और एक चीज़ है जिसके लिए मैं हमेशा ही ग्रेटफुल रहूँगा, मैंने एक एल्बम रिलीज़ करा था सुन वो जंग के साथ 2016 में, और आप लोगों ने कहा था, आपने इस सॉन्ग को सुना है, आपने कहा था ये सॉन्ग बहुत ज़्यादा ग्रेट है और आपको वन फाइनल डे सॉन्ग भी बहुत पसंद आई थी। मुझे बहुत ज़्यादा प्रेशर फील हो रहा था जब मैंने अपना पहला सोलो सॉन्ग बनाया था, तो मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल फील कर रहा था जब आपने ये कहा था। ये एक ऐसा वक्त था जब मुझे फील हो रहा था कि मैं लैग कर रहा हूँ, मुझे और लोगों की ज़रूरत थी कि लोग मेरे म्यूज़िक को पहचाने, पर मुझे फील हो रहा था कि लोग ऐसा नहीं कर रहे थे। मैं उस दौरान सिर्फ 27 इयर्स का था, मैं म्यूज़िक को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस था। तो सुगा कहते हैं क्योंकि आप एक आइडल हो इस वजह से। जोंगयोंग कहते हैं ये एक ऐसा टाइम था जब मैं चाहता था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे म्यूज़िक को पहचाने, पर आप लोगों ने कहा कि आपको मेरी म्यूज़िक पसंद आई, तो मुझे बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल फील हुआ। तो शुगा कहते हैं वास्तव में मैं भी आपका बहुत ज़्यादा आभारी हूँ, क्योंकि जब भी हम टीवी स्टेशंस में जाते थे तो वहाँ बहुत सारे डरावने ओल्डर आर्टिस्ट होते थे। तो जोंगयोंग कहते हैं हाँ वैसे तो बहुत सारे लोग होते थे। शुगा कहते हैं मैं सच में बहुत ज़्यादा हेट करता हूँ उस तरह के ओवर बीटिंग एटमॉस्फेयर को। शुगा कहते हैं मुझे आज भी याद है, मैं दौड़ कर आपके पास गया था रेस्ट रूम में, हमने बातें करी थी और आपने मुझसे पूछा भी था कि तुम लोग अभी क्या कर रहे हो। मुझे लगता है उसी दिन आपने मुझसे पूछा था कि तुम लोग छुट्टी के दिनों में क्या करते हो, और मेरा जवाब सुनने के बाद आपने कहा था आप लोग बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो गए। और जब मैंने इस बात को सुना, वो आई नीड यू के समय की बात थी, तो वो अप्रैल और मई 2015 का वक्त रहा होगा। मुझे फील हुआ कि आप बहुत अच्छे हो, मुझे फील हुआ कि एक ऐसा आर्टिस्ट है जो सिंसियरली हमें चेयर करता है। तो पहली बार हमने साथ में खाना खाया, हमने म्यूजिक के बारे में बातें करी 2 से 3 घंटों तक। तो जोंगयोंग कहते हैं ज़्यादा लोग इसके बारे में बात नहीं करते, तो शुगा कहते हैं क्योंकि ये इजी नहीं होता। जोंगयोंग कहते हैं आपसे बात करना बहुत आसान है, उस वक्त मुझे फील हो रहा था आपके आंखों में देखकर कि आप एक रॉक स्टार के जैसे हो। तो शुगा कहते हैं सच में, पर मैं तो रैपर हूँ और मैंने आपसे कहा भी था कि मुझे एक एल्बम रिलीज करनी है, पर मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझे मैनर को फॉलो करना चाहिए, तो मैंने इतना ही कहा था। और आपने कहा कि मैं किसी को जानता हूँ, आप उनके साथ काम क्यों नहीं करते। फिर शुगा आपने कहा था कि मेरी एल्बम जल्दी ही आने वाली है, तो जोंगयोंग जब ये आएगी आप मेरे शो में आना। तो हमारी फ्रेंडशिप कुछ इस तरह की है। इसके साथ ही शुगा कहते हैं आपको डेब्यू किए कितना वक्त हो चुका है। तो जोंगयोंग कहते हैं 14 साल। तो शुगा कहते हैं मुझे भी 10 साल हो चुके हैं। मैंने सोचा था आपने हमारे डेब्यू से बहुत पहले ही डेब्यू करा होगा, क्योंकि आपने एक ड्रामा से डेब्यू करा था। तो आप उस वक्त कितने ईयर्स के थे। तो जोंगयोंग कहते हैं 21। तो शुगा कहते हैं मैंने भी 21 के एज में ही डेब्यू करा है। इसके साथ ही शुगा कहते हैं मैंने इसके बारे में काफ़ी बार बातें करी है और ये सच बात है, क्योंकि एक सिंगर की करियर बहुत छोटी होती है। इस वजह से जब सिंगर क्विट करते हैं तो वो एक्टिंग में चले जाते हैं या फिर कुछ और करते हैं। और मैं भी इसके बारे में सोचता हूँ कि BTS अभी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और अभी बहुत अच्छा कर रही है, पर मुझे पता है ये हमेशा के लिए नहीं रहने वाली। तभी जोंगयोंग इस बात को डिनाई करते हुए कहते हैं नहीं नहीं, BTS फॉरएवर है। और शुगा का रिएक्शन कुछ ऐसा था। BTS forever. BTS forever. इसके साथ ही शुगा कहते हैं लेकिन मैं जानता हूँ कि ये हमेशा के लिए नहीं रह सकता। तो जोंगयोंग कहते हैं मैं सोचता था मेरे डेब्यू के शुरुआती दिनों में कि ये हमेशा के लिए रहेगा, यही मैंने सोचा था। पर इन दिनों मैंने कुछ वक्त पहले ही एक कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज करा था और टूर से पहले मैंने इस बारे में काफ़ी सोचा कि जो लोग एक समय मेरे फैंस हुआ करते थे लेकिन अब नहीं है, पर क्या वो मुझे आज भी देखते होंगे, पर मैं अब उन्हें नहीं देख पाता। तो शुगा कहते हैं पर वो सब वापस आ जाएंगे अगर आप कॉन्सर्ट्स करोगे तो जोंगयोंग कहते हैं हाँ उन्होंने ऐसा ही करा। मैं बहुत सारे फैंस से मिला जिन्हें कि मैंने काफ़ी लंबे समय से नहीं देखा था, कुछ तो अब मॉम्स भी बन चुकी हैं। और एक फ़ैन है जो मेरे फैन साइन इवेंट में हमेशा ही आया करती थी और मुझसे कहती थी अगर मैं इस कॉलेज में जा पाती तो क्या आप मेरे लिए ये कर सकते हो, और वो सच में इस कॉलेज में जाती है। और अब वो फ़ैन एक मॉम बन चुकी है और वो इन 8 सालों में पहली बार मेरे कॉन्सर्ट में आई थी और मैं उन्हें देखकर सच में बहुत ज़्यादा खुश था। उन्हें देखकर जोंगयोंग का रिएक्शन कुछ ऐसा था। 나도 모르게 야, 니 왜 왔어? 이렇게 되더라니까 내가 와, 갖고 와.
इसके साथ ही शुगा का कहने का मतलब ये था कि कोई भी चीज़ हमेशा के लिए नहीं रहती, इवन हम भी हमेशा के लिए तो नहीं है। और बीटीएस ऐसी ग्रुप है जो आने वाले 40 से 50 सालों तक तो चलेगी ही, जब तक बीटीएस इसे कंटिन्यू कर सकती है, जब तक वो इस ग्रुप को चलाने में कैपेबल रहेंगे। तो हमेशा के लिए कुछ भी पॉसिबल नहीं है, और शुगा का कहने का यही मतलब था। तो आप ये मत सोचना कि शुगा का कहने का मतलब ये था कि वो अब बीटीएस ग्रुप को ज्वाइन नहीं करेंगे। तो ये मत सोचना कि शुगा ने कहा कि बीटीएस हमेशा नहीं रहने वाली, तो इसका मतलब कि बीटीएस डिसबैंड हो जाएगी या मिलिट्री से आने के बाद वो अलग हो जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना दोस्तों, हमसे भी कहीं ज्यादा बीटीएस को जल्दी है वापस एज अ ग्रुप में आने की, वो भी बहुत लंबे वक्त के लिए। तो इसके साथ ही शुगा कहते हैं म्यूजिक के पास एक मैजिकल रास्ता है जो आपको पुराने टाइम में लेकर जा सकती है। जोंगयोंग कहते हैं मैं इस बिजनेस में पिछले 14 सालों से हूँ और अब मुझे पता चल गया है कि कैसा फील होता है, और मुझे ये सोचने पे मजबूर करता है कि मुझे अपना बेस्ट देना है उनके लिए। शुगा बताते हैं एक समय ऐसा भी था जब मैं ये सोचता था कि जो भी अभी है क्या वो हमेशा ऐसे ही रहने वाला है, कितने समय तक ये ऐसे ही रहेगा। ऑफ कोर्स कुछ लोग ऐसा ही सोचते होंगे, पर कुछ भी चीज की गारंटी नहीं होती। शुगा कहते हैं मैंने इस बार एक सोलो कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज करा था जो आपने भी देखा होगा, और मुझे वो मोमेंट बहुत ज्यादा पसंद है जब मेरी आई कांटेक्ट ऑडियंस के साथ होती है। जब भी हमारी नजरें मिलती है मेरी सिंगिंग के दौरान, तो वो मुझे बहुत ज्यादा खुश दिखते हैं और मैं इस चीज को स्टेज से देख पाता हूँ, और जब वो मुझे देखती है मैं श्योर हूँ मैं भी स्टेज पे उन्हें हैप्पी दिखता हूँगा। मुझे सच में ये मोमेंट बहुत ज्यादा पसंद है। इसके साथ ही शुगा जोंगयोंग से पूछते हैं ये आपकी पहली कॉन्सर्ट थी इन 6 सालों में, और आपकी सोलो एल्बम भी। इससे पहले आपकी एल्बम 2017 या 18 में आई थी, तो क्या कोई रीजन है जिस वजह से आपको इतना वक्त लगा? क्या आप में करेज की कमी हो गई थी? तो जोंगयोंग कहते हैं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैंने काफी सारे सॉन्ग्स लिखे हैं CN Blue के लिए और सोलो भी। इसके साथ ही जोंगयोंग कहते हैं जब मैं 9th ग्रेड में था मैं पॉपुलर होना चाहता था, तो मैंने बहुत ज़्यादा सिंगिंग प्रैक्टिस करनी शुरू करी। तो शुगा कहते हैं इसी वजह से लोग सिंगिंग करना शुरू करते हैं क्योंकि उन्हें पॉपुलर होना होता है। जोंगयोंग कहते हैं मैं जब भी करियोके रूम्स में जाता था मैं दरवाजे को थोड़ा खुला छोड़ देता था, और हाई स्कूल्स की लड़कियां वहां आती थी और वो देखती थी कि कौन है ये, और मैं इस तरह से दरवाजा को खोलता था और कहता था मैं जोंगयोंग हूँ। और इस बात को सुनकर शुगा हंसने लगते हैं, इवन दोनों ही बहुत ही ज्यादा हंसते हैं। जोंगयोंग अपने लुक्स को लेकर भी बहुत ही ज्यादा फेमस थे। उसी दौरान उन्हें एक ऑफर भी मिला था एक एंटरटेनमेंट कंपनी से, जिसमें उस एंटरटेनमेंट कंपनी ने लिखा था हम एक न्यू बैंड बना रहे हैं, तो क्या आप ऑडिशन के लिए इंटरेस्टेड हो? तो जोंगयोंग कहते हैं पहले तो मैंने उन्हें मना कर दिया क्योंकि मैं सेलिब्रिटी बनने में इंटरेस्टेड नहीं था। तो शुगा कहते हैं पर अगर आप एक बैंड मेंबर बनना चाहते हो तो आपको सेलिब्रिटी बनना ही पड़ेगा। तो जोंगयोंग कहते हैं ये कुछ ऐसा था जिसका मुझसे कोई भी लेना देना नहीं था, क्योंकि सेलिब्रिटीज सियोल से होते हैं और मैं तो बुसान के एक छोटे से शहर से था, यही मैंने सोचा था। तो शुगा हंसते हुए कहते हैं सियोल बहुत दूर फील होता है अगर आप किसी छोटे से शहर से हो। तो जोंगयोंग कहते हैं मुझे तो सियोल दूसरे कंट्री की तरफ फील होता था, पर अब सोशल मीडिया की वजह से ऐसा कुछ फील नहीं होता। पर उन दिनों लोग सियोल को अलग ही तरह से देखते थे, तो मेरे लिए सेलिब्रिटी बनना इतने दूर का बात था जिस तक मेरा पहुंचना ही इम्पॉसिबल था। पर उन्होंने मुझे काफ़ी बार बोला, तो मैंने अपनी मॉम से पूछा कि वो लोग मुझे कास्ट करना चाहते हैं तो क्या मैं ऑडिशन के लिए जाऊं? पर मेरी मॉम की मेरी सिंगिंग को लेकर कुछ पास्ट मेमोरीज थी। जब मैं बहुत छोटा था 6 साल का, तब मैंने सिंगिंग करा था और वो बहुत बुरा था। तो मेरी मॉम मुझसे कहती है जोंगवा तुम सिंगिंग नहीं कर सकते। पर फिर भी मैं ऑडिशन देने के लिए गया और ये बहुत ज़्यादा डरावना था क्योंकि सियोल के लोग बहुत ज़्यादा अच्छे थे ऑडिशन में, क्योंकि वो म्यूज़िक में बहुत ज़्यादा अच्छे थे। तो मैंने सोचा शायद मैं इनसे अच्छा करूं और मैं वहां बैठ गया। फिर पहले पर्सन ने गाना शुरू करा और जैसे ही मैंने सुना मेरा रिएक्शन था ओह मुझे लगता है मैं कर सकता हूँ। शुगा कहते हैं मैंने भी ऑडिशन दिया था और आखिरकार मैं इसके बारे में भी बात कर सकता हूँ। फाइनली आज वो दिन है। तो मैं एक टीम में हुआ करता था डेगू में। मैंने डेगू में ही म्यूजिक की शुरुआत करी थी जब मैं 17 साल का था। वो एक हिप हॉप क्रू था,
पर अचानक एक दिन लीडर ने मुझसे पूछा, क्या तुम बांग शी-ह्यूक को जानते हो? तो मैंने कहा, मैं बांग शी-ह्यूक को जानता हूँ, वो मेरे पसंदीदा सॉन्ग राइटर्स में से एक हैं। तो लीडर ने कहा, बांग शी-ह्यूक ने एक ऑडिशन ऑर्गेनाइज करा है, तो तुम क्यों नहीं जाकर ऑडिशन के लिए ट्राई करते हो? उन्होंने 3 बीट्स दी थी और आपको उन तीनों बीट में से एक पे लिरिक्स लिखना था और रैप करना था। तो मैंने उन बीट्स को चेक करा, पर मुझे उन तीनों में से एक भी पसंद नहीं आई, तो मैंने उन्हें रीअरेंज करा और उस दौरान मैं 18 इयर्स का था और मैंने इस पर रैप करा। मेरे पास अभी भी वो वीडियो है और ये थी वो वीडियो। शुगा कहते हैं, पहले ऑडिशन के बाद मुझे एक और राउंड पास करना था फाइनल्स में जाने के लिए। तो पहले ऑडिशन के बाद मुझे एक रैप बैटल को पास करना था, पर पहले ऑडिशन के बाद मुझे अगले ही दिन एक कॉल आई और उन्होंने कहा कि चलिए एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। तो जोंगयोंग कहते हैं, सच में? तो शुगा कहते हैं, हाँ, और वो भी बैटल से पहले ही वो मुझे साइन करना चाहते थे, चाहे मैं बैटल में पास होऊं भी या नहीं। तो जोंगयोंग कहते हैं, आप थोड़े अलग हो गए क्योंकि आपके पास आइडिया थी बीट को रीअरेंज करने की, जैसा आपने करा था। तो शुगा कहते हैं, मैंने उन्हें कॉल पे बोला कि मुझे अपने पेरेंट्स से बात करनी होगी और कॉल कट होने के बाद शुगा का रिएक्शन कुछ ऐसा था। शुगा कहते हैं, मेरे बड़े भाई उस दौरान आर्मी में थे और मैंने उन्हें बताया कि मैंने कर दिया और मेरे पेरेंट्स मेरे म्यूजिक बनाने के बिल्कुल अगेंस्ट थे। तो जोंगयोंग कहते हैं, क्या आप हमेशा से सॉन्ग राइटर बनना चाहते थे? तो शुगा कहते हैं, मैंने सोचा था जो भी रैप करते हैं वो अपने खुद के सॉन्ग्स को लिखते हैं। अगर आप अभी यूट्यूब पे जाओगे तो वहाँ आपको तरह तरह के बीट मिल जाएंगे, पर उस दौरान ऐसा कोई भी चीज़ नहीं था। तो अगर मुझे रैप करना हो तो मैं क्या करूँगा? मुझे खुद ही बीट बनाना होगा। तो जोंगवा कहते हैं, मुझे सॉन्ग्स लिखना बहुत पसंद है। तो शुगा कहते हैं, हाँ, ये फन भरा होता है। इसके साथ ही जोंगवा शुगा के फेवरेट सॉन्ग के बारे में बताते हैं। शुगा ने इस सॉन्ग को अपने वर्ल्ड टूर के दौरान गाया था। जोंगवा कहते हैं, मेरे ही सॉन्ग को इतना पसंद करने के पीछे ये रीज़न है कि मैंने आपके जापान वाले इस परफॉर्मेंस को लाइव देखा था और आपको बहुत ज़्यादा कोल्ड भी हो गया था और आपने मुझसे कहा भी था, जोंगवा मेरी वॉइस उतनी अच्छी नहीं है आज, पर मैं अपना बेस्ट दूंगा। और आपने उस सॉन्ग को गाया और आपका लाइव परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छा था और आप लाइव परफॉर्मेंस के दौरान चिल्ला भी रहे थे। मैं तो उस सॉन्ग को कभी भी वैसा नहीं गा सकता जैसा आपने गाया था। जैसा कि मैं उस शो को देख रहा था और वो मुझे उन दिनों की याद दिलवा रही थी जब मुझे सॉन्ग्स लिखना बहुत ज़्यादा पसंद था, उस दौरान की जब मुझे म्यूजिक बनाना बहुत ज़्यादा पसंद था बिना कुछ जाने। तो मुझे वो सारी बात याद आने लगी जब आपने इस सॉन्ग को गाया था, टाइम इज़ लाइक अ वेव। मेरी आंखों में भी आंसू आ गए थे। तो शुगा उन्हें थैंक्स बोलते हैं। इसके साथ ही शुगा कहते हैं, हम दोनों ही अभी 30 इयर्स के हो चुके हैं। तो जोंगवा शॉकिंगली कहते हैं, युंगी तुम 30 के हो गए हो? तो शुगा कहते हैं, हाँ, अभी मैं 30 इयर्स का हूँ, मैं 1993 में पैदा हुआ था। तो जोंगवा शॉक्ड हो जाते हैं। शुगा कहते हैं, जैसा कि मैं अपने 20s में बहुत ज़्यादा बिजी था, मुझे स्टेज पे जाना होता था, जैसे ही मैं उठता था शूट्स पे जाना होता था, और अब मैं 30 इयर्स का हो चुका हूँ, पर मैं उस बिजी टाइम को बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ, मेरे 20s के दिनों की। तो जोंगवा कहते हैं, मैं भी उन दिनों को बहुत मिस करता हूँ, मेरे बड़े सपने थे। तो शुगा पूछते हैं, आपके क्या ड्रीम्स थे? तो जोंगवा कहते हैं, मैं बिलबोर्ड चार्ट में टॉप पे होना चाहता था, जो हर म्यूजिशियंस का ड्रीम होता है, पर मैं ये भी चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग मेरे म्यूजिक को पहचाने, यही मेरी बिगेस्ट ड्रीम थी और मैं हमेशा ही इसके लिए हार्डवर्क करता हूँ। मुझे लगता है मैं सबसे ज्यादा खुश तब था जब मैंने उस ड्रीम को देखा था, वो ड्रीम मेरी आज भी है। पर जब भी मैं आप लोगों को देखता हूँ जिन्होंने ऑलरेडी अपने ड्रीम्स को अचीव कर लिया है, तो मुझे लगता है मैं भी अपने ड्रीम से उतना भी दूर नहीं हूँ। ये मुझे सोचने पे मजबूर कर देती है कि ये ड्रीम्स भी अचीव किए जा सकते हैं, तो ये मुझे आपको और ज्यादा चेयर करवाता है। इसके साथ ही शुगा कहते हैं, आप एक्ट कर लेते हो, आप एक अच्छे सिंगर हो, तो क्या कुछ ऐसा है जो आपके लायक है? तो जोंगवा कहते हैं, चीजें जो भी हो, मैं बस उस चीज को एंजॉय करता हूँ, जैसे वर्कआउट करना। मैं इसे अच्छे शेप में रहने के लिए नहीं करता, बल्कि मैं ऐसा इसलिए करता हूँ क्योंकि ये बहुत ज्यादा फन भरा है और ये मुझे एनर्जी देता है, और वैरायटी शो में जाना भी फन भरा होता है। तो शुगा कहते हैं, क्या कुछ ऐसा है जो आपके लिए करना मुश्किल है?
तो जोंगवा कहते हैं बहुत सारी हार्ड चीजें भी हैं, पर उन्हें करते हुए भी मैं खुद को डाउन फील करने नहीं देता। तो शुगा कहते हैं आपको देखकर मुझे हमेशा ही ऐसा फील होता है कि आप कोई ऐसे हो जो अच्छे एनर्जी से भरा हुआ है। तो जोंगवा कहते हैं आप क्या करते हो जब आप डाउन फील करते हो? तो शुगा कहते हैं मेरे लिए मैं कोई ऐसा हूँ, जब मैं एल्बम पे काम कर रहा होता हूँ तो मैं यही सोचता हूँ कि क्या मैं इस एल्बम को रिलीज कर पाऊंगा, क्या मैं म्यूजिक बना पाऊंगा। तो मैं कुछ ऐसा ही फील करता हूँ और जब मैं उसके एंड तक पहुँच जाता हूँ तब जाकर मैं खुद को एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं मिन योंगी हूँ। और ऐसे ही मैंने हेगम और अमिगडाला बनाई थी। इसके साथ ही शुगा जोंगवा से पूछते हैं आपको स्विजविता में आ जाकर कैसा लगा? तो जोंगवा कहते हैं सच कहूँ तो इस तरह के शो को ढूंढना बहुत मुश्किल है जहाँ आप बहुत ऑनेस्टली और आसानी से बात कर पाओ। और मुझे ये बात बहुत ज्यादा पसंद आई कि हमने सिर्फ बातें करी और ड्रिंक करा, वैसे ही जैसे हम प्राइवेटली मिलते हैं। इसके साथ ही जोंगवा शुगा से कहते हैं अपना ख्याल रखना और मैं होप करूंगा कि हम अगली बार फिर इस तरह के चीजों पे बातें करें। तो शुगा कहते हैं ऑफ कोर्स। इसके साथ ही शुगा कहते हैं ये स्विजुता का फाइनल सवाल है कि क्या जोंगवा का कोई ड्रीम है जो वो अचीव करना चाहते हैं? तो जोंगवा कहते हैं मैंने कभी डोम टूर नहीं करा है, मैंने सिर्फ वेन्यू पे ही परफॉर्म करा है। तो मेरा ये सपना है कि मैं कभी डोम पे परफॉर्म करूं। अगर मैं कभी भी डोम पे परफॉर्म करता हूं तो मैं आपको जरूर इनवाइट करूंगा। और फिर जोंगवा अपने लाए हुए अल्कोहल बोतल पे अपना ऑटोग्राफ देते हैं। इसके साथ ही शुगा कहते हैं मुझे सीएन ब्लू के कॉन्सर्ट में इनवाइट कीजिएगा। तो जोंगवा कहते हैं हाँ बिल्कुल। शुगा कहते हैं मुझे रॉक कॉन्सर्ट में गए हुए काफी वक्त हो चुका है। इसके साथ ही शुगा उन्हें स्विजुता में आने के लिए थैंक यू बोलते हैं और ये अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों इस पूरे एपिसोड को मैंने आपके लिए हिंदी में एक्सप्लेन कर दिया। वीडियो में जितनी भी बातें हुई और इंटरेस्टिंग मोमेंट हुए वो सभी मैंने आपको हिंदी में बता दिया। वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर ही बताइएगा। बाकी ये थी आज की वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर लें जिसकी लिंक चैनल पे दी हुई है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो पे।